नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। आज हम अर्थ इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक्स से आपका लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। जो आपका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका द मोह डिसकंटिन्यूटी द बाउंड्री बिटवीन। जो को मोह डिसकंटिन्यूटी है वो बाउंड्री होता है किसके किसके बीच में होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ विच मिनरल। जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसमें मेनली कौन से मिनरल कंपोज होते हैं पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा विच एलिमेंट प्रीडोमिनेट इन द सीमा लेयर। अच्छा, कौन सा एलिमेंट प्रीडोमिनेट करते हैं सीमा लेयर में? तो सीमा मतलब सी से हो जाएगा आपका, यस आई से हो जाएगा सिलिका हो जाएगा और यह में से मैग्नीशियम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका द गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट विच टू लेयर। जब आपको गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है उस किस दो लेयर को आपको सेपरेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 मेंटल एंड कोर को सेपरेट आपका करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड। जो सेंट्रल पार्ट अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो मेनली किस चीज़ से बना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल एंड आयरन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज द डेंसिटी हाई है। जो किस पार्ट में अर्थ का डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इनर कोर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा व्हाट डज द लिथोस्फीयर इंक्लूड। लिथोस्फीयर में क्या शामिल होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्रस्ट एंड अपर मेंटल जो होता है उसे हम लिथोस्फीयर आपको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा द एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द विच लेयर ऑफ द अर्थ। एस्थेनोस्फीयर है जो किस पार्ट है, किस लेयर का पार्ट है एस्टेनोस्फीयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मेंटल का पार्ट होता है आपका एस्टेनोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 वॉल्केनिक इरप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका व्हाट डज द सडन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ सिस्मिक वेव इंडिकेट। तो भूकंपीय तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन क्या दर्शाता है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 चेंज इन डेंसिटी एंड कंपोजिशन आपका शो करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा विच सिस्मिक वेव कैन प्ले ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। से कौन सा सिस्मिक वेव है जो कि केवल सॉलिड मीडियम में आपका ट्रेवल करता है? तो एस वेव हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रतिपादित किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड वेगनर ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर ऑल कॉन्टिनेंट वर द पार्ट ऑफ द सिंगल लैंड। जो कि उनके अनुसार कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो सभी कॉन्टिनेंट है एक सिंगल लैंड मास के पार्ट थे उसको क्या हम कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 से उसे हम पेंजिया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा व्हाट वाज द नेम ऑफ द ह्यूज ओशियन सराउंडिंग द पेंजिया। जब पेंजिया को जब सराउंड करता था ओशियन उसे हम क्या कहते थे? तो हम पैंथालासा कहते थे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा द थियरी ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी किसके द्वारा दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ विच लेयर। जब टेक्टोनिक प्लेट जो तैरते हैं किस लेयर पे तैरते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन एस्टेनोस्फीयर पे आपके टेक्टोनिक प्लेट जो है वो तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 हो जाएगा हु फर्स्ट यूज द टर्म प्लेट टेक्टोनिक्स। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक टर्म का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जेटी विल्सन ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन द टू प्लेट मूव फ्रॉम ईच अदर। तो जब दो प्लेट आपके एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट कहते हैं। एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 मिड ओशियनिक रिज इज एन एग्जांपल। जो कि मिड ओशियनिक रिज है वो किसका उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा द हिमालय माउंटेन रेंज वाज फॉर्म्ड एट व्हाट टाइप ऑफ द प्लेट बाउंड्री। जो कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमा पर हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से आपका जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज आपका बना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23 हो जाएगा एट विच प्लेट बाउंड्री द मरीना ट्रेंच लोकेटेड से किस प्लेट बाउंड्री पर आपको जो मरीना ट्रेंच है वो लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24 हो जाएगा सैन एंड्रियास फॉल्ट इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बाउंड्री। जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो एग्जांपल है
किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का आपका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्लेट, इनमें से कौन सा है जो कि मेजर प्लेट है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट जो है वो आपका एक मेजर प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका विच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, थिनेस्ट लेयर अर्थ का कौन सा इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्रस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अप्रोक्सीमेट 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड द विच लेयर, किस लेयर से ऑक्यूपाई है 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम का? तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मेंटल से ऑक्यूपाई है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा ब्लास्टिक लावा मेनली ऑरिजिनेट फ्रॉम द विच लेयर, जो कि ब्लास्टिक लावा है मुख्यतः किस लेयर से निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 एस्टेनोस्फीयर से आपका निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपका इन विच ओशन इज द रिंग ऑफ द फायर लोकेटेड, किस ओशियन में आपका रिंग ऑफ द फायर जो है वो लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 पैसिफिक ओशियन में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा द ओशनिक क्रस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ द विच, जो आपका ओशनिक क्रस्ट है मेनली किस रॉक से बना हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बासाल्टिक रॉक से बना है। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइड इन हाउ मेनी प्लेट, अच्छा हाउ मेनी मेजर प्लेट, जो प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से जो आपका अर्थ लिथोस्फीयर है वो कितने प्लेट में डिवाइडेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेजर प्लेट में, तो ऑप्शन नंबर 2 7 मेजर प्लेट में आपका डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपको विच डिसकंटिन्यूटी फाउंड बिटवीन मेंटल एंड द कोर, मेंटल एंड द कोर के बीच में आपको कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गुटेनबर्ग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, जो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में बाउंड्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रेपिड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 6371 किलोमीटर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा वेयर इज द नाजा प्लेट लोकेटेड फॉर नाजका प्लेट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन है बिटवीन साउथ अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट के बीच में आपका लोकेटेड है क्या नाजका प्लेट जो है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा विच थियरी बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग, तो कौन सा थियरी जो कि सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्लेट टेक्टोनिक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज बिलीव टू बी इन ए लिक्विड, तो पृथ्वी का वह भाग जो तरल अवस्था में माना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 आउटर कोर जो होता है वो आपका तरल अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा बिटवीन होम इज द लेमान डिसकंटिन्यूटी, जब का लेमान डिसकंटिन्यूटी वो किसके किसके बीच में आपकी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपका कन्वेक्शन करंट इज इन द मेंटल आर जनरेटेड, जो कि कन्वेक्शन करंट होता है किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रेडियो एक्टिव डीके एंड द हीट के कारण है आपका कन्वेक्शन करंट जो है वो उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा आपको व्हाट इज द अपलिफ्टेड लैंड मास बिटवीन द पैरेलल फॉल्ट्स का, जो आपका पैरेलल फॉल्ट्स के बीच में जो का अपलिफ्टेड लैंड मास होता है उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा आपको विच माउंटेन वर फॉर्म फ्रॉम तेथिस, तेथिस से आपका कौन सा माउंटेन बना है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हिमालय आपका बना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42 हो जाएगा आपका हाउ मच डज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम एवरी 32 मीटर डेप्थ, जब हम आपके प्रत्येक 32 मीटर डेप्थ में जाते हैं पृथ्वी में तो कितना डिग्री टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43 एवरी 32 what is the time zone where the one plate is forced under the another plate, so what is the zone called where one plate forced under another plate, इसको क्या कहते हैं? तो सबडक्शन जोन कहते होंगे। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ द मेंटल, जो आपको मेंटल का अपर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिनोस्फीयर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा वेयर इज द कोरोनर डिस्कंटिन्यूटी, होगा देखो कोरोनर डिस्कंटिन्यूटी होता है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिटवीन सेल एंड सीमा के बीच में जो है आपका कोरोनर डिस्कंटिन्यूटी आपका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा द फिटिंग टुगेदर ऑन द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एविडेंस ऑफ द दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों को एक साथ फिट होना किसका प्रमाण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रमाण है आपका। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा वॉल्केनिक माउंटेन आर मेनली फाउंड एट द विच प्लेट बाउंड्री, जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं वो पाए जाते हैं मेनली किस प्लेट बाउंड्रीज पे पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे
प्लेट की सीमा पर पाए जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, वेयर इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन। आपका अर्थ मैग्नेटिक पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 आउटर कोर से उत्पन्न होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, कैकोस प्लेट इज सिचुएटेड, बिंदु को कैकोस प्लेट होता है किसके बीच में स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट के बीच में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर प्लेट, इनमें से कौन सा है जो आपकी माइनर प्लेट है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 जुअन डी का फोका प्लेट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ क्यूब। जो आपका फोकस द अर्थ क्यूब के डायरेक्टली ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एपी सेंटर हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, द अर्थ क्रस्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर फॉर्म। जो आपका अर्थ का क्रस्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल जो मिलकर आपको टुगेदर क्या बनाता है, एस्टेनोस्फीयर बनाता है। तो बताइए भाई, लिथोस्फीयर बनाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, व्हाट डज द एग्जांपल ऑफ द लिविंग क्रिएचर इंडिकेट इन द पेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्रुप। क्या जीवों को क्या उदाहरण दर्शाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बताइए भाई, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में लिविंग जीवों का उदाहरण क्या दर्शाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बायोलॉजिकल एविडेंस एंड माइग्रेशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, विच प्लेट इज इंटायरली ओशियनिक। इनमें से कौन सा प्लेट होगा जो कि पूर्ण रूप से महासागरीय है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए नाज़का प्लेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बाय द विच, जबकि रिफ्ट वैली बनती है किस प्रोसेस से बनती है, तो ऑप्शन नंबर 2 फॉल्टिंग से आपका रिफ्ट वैली बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट का जो है आपका एवरेज थिकनेस कितना होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30 से 35 किलोमीटर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द मेंटल की गहराई कितनी है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 2900 किलोमीटर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, फॉसिल ऑफ मेसोसोरस वेयर फाउंड इन विच टू कॉन्टिनेंट प्रूविंग ड्रिफ्ट। अच्छा, मेसोसोरस की जीवाश्म किन दो महाद्वीपों में पाए जाते हैं जो विस्थापन का प्रमाण है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आपके मेसोसोरस के अवशेष आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 हो जाएगा आपका, हु गिव द आइडिया ऑफ द थर्मल कन्वेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। अच्छा, किसने आपका थर्मल कन्वेक्शन का आइडिया दिया था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेट के मूवमेंट का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्थर होम्स ने दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा आपका, विच व्हेन टू प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर विच फिनोमेना इज कॉमन। जब दो प्लेट आपको स्लाइड करते हैं एक दूसरे को, तो कौन सा फिनोमेना होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अर्थक्वेक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज देन कॉन्टिनेंटल। आपका डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी कम होता है ज़्यादा होता है, बताइए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हिसाब से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा होता है। आपका ओशनिक क्रस्ट का जो डेंसिटी होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 62 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, इन विच स्टेट द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल का निचला भाग की अवस्था में किस अवस्था में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सॉलिड में होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, तो बेनियफ जोन इज रिलेटेड, जो आपका बेनियफ जोन है बेनियफ जोन का संबंध किससे है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सबडक्शन जोन से है। आपका क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल मास इन द मेंटल। अच्छा, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 68% है। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। अच्छा, डीपेस्ट ट्रेंच इन वर्ल्ड का कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मरियाना ट्रेंच हो जाएगा, जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66 हो जाएगा, विच माउंटेन रेंज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द फोल्ड माउंटेन। इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज जो है वो एग्जांपल नहीं है फोल्ड माउंटेन का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सियरा नवेदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, द पॉइंट फ्रॉम विच द सिस्मिक एनर्जी इज रिलीज। वो पॉइंट क्या कहलाता है जहाँ से आपकी सिस्मिक एनर्जी हो जो वो रिलीज होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फोकस, जिसको हम हाइपर सेंटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, बेस ऑन रेडियल लेयर विच लेयर इज का नाइफ किस लेयर को कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कोर को आपको नाइफ कहते हैं। नाइफ मतलब निकल एंड आयरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 69 हो जाएगा, व्हाट इज द ग्लाइसोपिट्रस विच वैगनर यूज एज एविडेंस। अच्छा, ग्लाइसोपिट्रस क्या जिसे वैगनर ने एविडेंस की तरह से यूज किया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑफ एन एंशिएंट फर्न और प्लांट है, एक एंशिएंट प्लांट है आपका। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द विच प्लेट बाउंड्री। जो आइसलैंड है किस प्लेट बाउंड्री के लोग पे सीमा पर स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डाइवर्जेंट पे होता है आपका।
क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा आपको, विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ की। अच्छा, कौन सा स्केल होता है जिससे आप अर्थ की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मर्केली स्केल से अर्थ के हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं आपका, और मैग्नीट्यूड को हम रिचर स्केल से मतलब वो मेजर करते हैं। तो करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड। से देखो भाई, मैग्नीट्यूड से कौन सा चीज़ मेजर करते हैं? आपको रिचर स्केल से हम आपको अर्थ का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा आपका, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेयर एज वी गो टूवर्ड द सेंटर। जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता घटता सेम रहता है, कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज करता है। जब हम आपके सेंटर अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द रॉक इज कॉल्ड। जो आपका चट्टानों के चुंबक तत्व का अध्ययन क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पैलियोमैग्नेटिज्म आपका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अच्छा, इनमें से कौन सा तो एग्जाम्पल नहीं है जो कि आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, द एरिया वेयर द सिस्मिक वेव आर नॉट रिकॉर्डेड इसका। अच्छा, वो एरिया जहाँ सिस्मिक वेव आपका वेव रिकॉर्ड नहीं होते हैं, शैडो जोन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उसे हम आपको शैडो जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द मेंटल एंड द आउटर कोर। जो कि मेंटल एंड आउटर कोर का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, व्हाट वाज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया का। जो पेंजिया का नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉरेशिया अंगारा लैंड आपको कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, द एंडीज माउंटेन वर फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ द विच प्लेट। जब एंडीज माउंटेन जो बना है वो किस दो प्लेट के लड़ने से, कोलिजन से आपका बना है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर नजाका एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से आपका इंडीज माउंटेन रेंज बना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, व्हाट इज द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट रिच इन द सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो कि सिलिका एंड मैग्नीशियम में रिच होता है उस लेयर को क्या कहते हैं? सिलिका एंड सीमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, विच इज एन एग्जांपल ऑफ द हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म। मतलब वो हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म का उदाहरण क्या है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हवाई आइलैंड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, विच इज द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव। इनमें से फास्टेस्ट सिस्मिक वेव कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पी वेव हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेन। अच्छा, मूवमेंट ऑफ द प्लेन का मेन रीजन क्या है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मेंटल कन्वेक्शन के कारण ये आपका जो है पे प्लेटों में मूवमेंट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, अमेरिकन रिफ्ट वैली अफ्रीकन नॉट अमेरिकन अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज ए रिजल्ट ऑफ द विच टाइप ऑफ द प्लेट मूवमेंट। जो आपका अफ्रीका रिफ्ट वैली किस प्रकार की प्लेट गति का परिणाम है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डाइवर्जेंस का परिणाम में रिजल्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनर प्लेट। इनमें से कौन सा आपका माइनर प्लेट है? तो आपका नंबर है फिलिपिन प्लेट जो है वो आपका माइनर प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा आपका, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, इन व्हाट स्टेट इज द इनर कोर। अच्छा, आंतरिक कोर किस अवस्था में? तो आंतरिक कोर आपका सॉलिड में होगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, व्हाट इज द एस्टिमेट टेम्परेचर ऑफ द कोर। कोर का टेम्परेचर क्या होता है? तो इनमें से तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, विल्सन साइकिल इज रिलेटेड। आपका विल्सन साइकिल है किससे संबंधित है? तो आप ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द ओशियन बेसिन से रिलेटेड है आपका विल्सन साइकिल जो है। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा आपका, वेयर डज द सी स्प्रेडिंग अकर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एडमिड ओशनिक रिज में आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द बैरिस्फीयर। अच्छा, अर्थ का कौन सा पार्ट होता है जो कि बैरिस्फीयर कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कोर कहलाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा, विच आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, सरफेस वेव, जिसको हम एल वेव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज द मोस्ट एक्टिव बेल्ट ऑफ द वॉल्केनो ऑन द अर्थक्वेक। अच्छा, मोस्ट एक्टिव बेल्ट वॉल्केनो ऑन द अर्थक्वेक का कौन सा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सर्कम पैसिफिक बेल्ट होता है आपका।
क्वेश्चन नंबर 94 रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी लोकेटेड में, तो रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी और किसी किसके बीच में स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में आपका रैप्टिड डिसकंटिन्यूटी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा विच लेयर इज रिच इन मैग्नेटिक आयरन, अच्छा मैग्नेटिक आयरन में कौन सा लेयर रिच होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 नाइफ होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एवरेज डेप्थ कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2 30 से 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट का आपका एवरेज स्पीड क्या होती है, तो 2 cm 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर पर ईयर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 892 व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल मास इन द क्रस्ट, अच्छा कितना परसेंटेज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका लेस देन 8% होता है आपका क्रस्ट का जो पूरा पार्ट होता है पूरे अर्थ के मास के हिसाब से। 99 बिफोर एन अर्थक्वेक द अमाउंट ऑफ द विच गैस इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, अच्छा जो आपका अर्थक्वेक आता है उसके पहले जो है किस गैस की मात्रा जो है आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन में भी रेडॉन गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशियन, अच्छा क्रस्ट का जो है थिकनेस कितना होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 से 10 किलोमीटर होता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपके अर्थ इंटीरियर प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए हैं। थैंक यू, जय हिंद।